पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायून की अवलोकेश्वर स्पिरिचुअल बॉडी ने प्रिंस वुजिन को अपनी एक ही उंगली से काफ़ी दूर फेंक दिया था, जिसकी वजह से प्रिंस वुजिन वहाँ पे काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन बायून के उस अटैक के बाद भी प्रिंस वुजिन को वहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे टूट चुकी होती है और तेज़ी से गिरने की वजह से उसे थोड़ी चोटें आई होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे दर्द से चिल्लाते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। ओल्ड क्वीन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसको लगा नहीं था बायून की स्पिरिचुअल बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वो जल्दी से माफ़ी मांगते हुए प्रिंस वुजिन के पास जा रहा होता है और उससे कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था ये स्पिरिचुअल बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वरना मैं कभी भी आपको इसका सामना नहीं करने देता। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन जल्दी से प्रिंस वुजिन के पास पहुंच जाता है और उसके ठीक होने के बारे में उससे पूछ रहा होता है। लेकिन प्रिंस वुजिन इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इसकी वजह से वो ओल्ड क्वीन की बातों का कोई जवाब नहीं देता और मन में सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, डिवाइन फायर रिलम के 4 स्टेज का कल्टीवेटर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बायून ने अभी कुछ दिनों पहले ही डिवाइन फायर रिलम पर ब्रेक थ्रू करा है, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन फर्स्ट स्टेज का ही है। आखिर वो मुझ पर इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकती है। प्रिंस वुजिन जब इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए परेशान हो रहा होता है, तब बायून उससे कहती है, प्रिंस वुजिन तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे सिंपल से अटैक से इस तरह हार जाओगे। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हैंड बन जाते हैं और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जिसके बाद बायून अपनी अवलोकेश्वर स्पिरिचुअल बॉडी से एक टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से बायून की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे 3 डिवाइन बीस्ट का रूप ले लेती है, जिन्हें बायून ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से समन किया होता है ताकि वो प्रिंस वुजिन के ऊपर अटैक कर सकें। उन तीनों डिवाइन बीस्ट को देखकर प्रिंस वुजिन और ओल्ड क्वीन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और प्रिंस वुजिन बायून से कह रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने आखिर इन तीनों को समन कैसे किया। प्रिंस वुजिन की बातों को सुनकर बायून उससे कह रही होती है, तुमने पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मेरा कल्टीवेशन कम होने की वजह से मैं पहले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसकी वजह से मुझे इधर उधर छुपना पड़ा। लेकिन अब मेरा कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब मैं तुम्हारा भी मुकाबला कर सकती हूँ और आज मैं तुमसे हमारी सारी पुरानी बातों का हिसाब पूरा करूँगी। ऐसा कहते हुए बायून अपने तीनों हेवनली बीस्ट को प्रिंस वुजिन के ऊपर अटैक करने के लिए कह देती है। बायून का ऑर्डर मिलते ही वो तीनों बीस्ट प्रिंस वुजिन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। उन तीनों बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर प्रिंस वुजिन अपने हाथों में एक तलवार को निकाल लेता है और बायून से कह रहा होता है, तुम्हारे ये अटैक सिर्फ दिखने में पावरफुल है, मेरी स्वॉर्ड के सामने ये कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजिन अपनी स्वॉर्ड से उन तीनों बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों बीस्ट उसके रास्ते से हट जाते हैं। उन तीनों बीस्ट को खुद से दूर जाते हुए देखकर प्रिंस वुजिन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी ये अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है, देखो मैंने कितनी आसानी से इसे तोड़ दिया। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजिन वहाँ पे हंस रहा होता है। जब प्रिंस वुजिन वहाँ पे इस तरह की बकवास कर रहा होता है, तभी वो बीस्ट दोबारा पलट कर उसकी तरफ आने लग जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर प्रिंस वुजिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन अब तक वो अटैक उसके काफ़ी पास में आ जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसे डायरेक्ट लग जाता है और वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। हालांकि प्रिंस वुजिन का शरीर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, इसकी वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो उस अटैक की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और जब प्रिंस वुजिन वहाँ पे दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो देखता है कि उन तीनों बीस्ट में से 2 बीस्ट अभी भी बचे होते हैं, जो कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए उसके पास में आ रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, क्योंकि उन तीनों बीस्ट में से एक से टकराने पर उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है और अब 2 उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और ओल्ड क्वीन को उसकी मदद करने के लिए बुला रहा होता है। प्रिंस वुजिन की बातों को सुनकर ओल्ड क्वीन तुरंत ही उसके सामने आ जाता है और अपने हाथों से ही उन दोनों बीस्ट को तोड़ देता है। ये देखकर बायून वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसका ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो भी इसे डायरेक्ट लेने की हिम्मत नहीं कर सकती है, लेकिन ओल्ड क्वीन ने उसे अपने एक ही हाथों से तोड़ दिया होता है। ये देखकर बायून अच्छी तरह समझ जाती है कि ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके रहते हुए वो प्रिंस वुजिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब बायून वहाँ पे ओल्ड क्वीन की पावर को देखकर परेशान हो रही होती है, तभी लिनियन उससे कहती है, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम लिनियन है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं। लिनियन की बातों को सुनकर बायून उससे कहती है, मेरा नाम बायून है और तुम मुझे इस वक्त डिस्ट्रैक्ट मत करो, एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए उसके बाद हम आराम से बैठकर काफ़ी लंबी बातें कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए बायून लिनियन को शांत रहने के लिए कह रही होती है, ताकि वो इस वक्त अपना ज़्यादा ध्यान लड़ाई पर रख सके। लेकिन फिर अचानक बायून को याद आता है कि इस लड़की ने अपना नाम लिनियन बताया, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और मन में सोच रही होती है, क्या ये लिन फैमिली से है। और ऐसा सोचते हुए बायून तुरंत ही लिनियन की तरफ देखने लग जाती है और हैरानी में लिनियन की तरफ देखते हुए बायून मन में सोच रही होती है, इस दुनिया में लिन सरनेम से काफ़ी कम लोग हैं और उसकी एक ही फैमिली है, तो क्या ये वाकई इमोर्टल लिन की फैमिली से है। ऐसा कहते हुए बायून अभी भी लिनियन को हैरानी से देख रही होती है। उसको देखकर लिनियन उससे पूछ रही होती है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या, सिस्टर आप मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं। ऐसा कहते हुए लिनियन बायून को इतनी ज़्यादा हैरान देखकर उससे ये सब पूछ रही होती है। फिर हमें प्रिंस वुजिन को दिखाया जाता है, जिसे ओल्ड क्वीन उठाकर एक पेड़ के पास बिठा देता है और वहाँ पे उसके जख्मों को ठीक कर रहा होता है। फिर हमें प्रिंस वुजिन को दिखाते हैं, जिसका मूड इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब होता है और गुस्से में वो ओल्ड क्वीन से कह रहा होता है, ओल्ड क्वीन, बायून ने ना सिर्फ मुझे इस बार हराया है, बल्कि उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट भी किया है।
मैं ये सब कभी नहीं भूल सकता, जाओ इसी वक्त बायून को पकड़कर मेरे पास लाओ। ऐसा कहते हुए प्रिंस फुजीन ओल्ड क्वीन को गुस्से में बायून को पकड़ने का ऑर्डर दे रहा होता है। प्रिंस फुजीन की हालत को देखकर ओल्ड क्वीन मन में ही सोच रहा होता है, यंग मास्टर आज से पहले कभी भी हारे नहीं है, आज उनकी हार की वजह से आज वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। नहीं, आज अगर इस मामले को यूं ही जाने दिया तो यंग मास्टर का ये गुस्सा उनके कल्टीवेशन के लिए आगे रुकावट बन सकता है। ऐसा सोचकर ओल्ड क्वीन तुरंत ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बायून की तरफ देखते हुए प्रिंस फुजीन से कहता है, फिक्र मत करो, मैं इन्हें आज यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगा। ओल्ड क्वीन को सीरियस होते हुए देखकर लिनियन बायून से कह रही होती है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसने पहले भी मेरी भागने की टेक्निक को पूरी तरह से तोड़ दिया था, वरना मैं कब की इनसे दूर भाग चुकी होती। मुझे नहीं लगता इससे निपटना इतना भी आसान होगा, तो क्या सिस्टर आप इससे लड़ सकते हो? और ऐसा कहते हुए लिनियन बायून से पूछ रही होती है क्या वो ओल्ड क्वीन का मुकाबला कर सकती है या नहीं। लिनियन की बातों को सुनकर बायून से कह रही होती है, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर बायून ओल्ड क्वीन के बारे में बताते हुए कह रही होती है कि ओल्ड क्वीन को लोग एंसेस्टर चैनसेंग बुलाते हैं और इनका नाम इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ लिया जाता है। ऐसा कहते हुए बायून ओल्ड क्वीन की तरफ देख रही होती है, जिनके पास से अभी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बह रही होती है और ओल्ड क्वीन अपनी एनर्जी को कास्ट करते हुए वहाँ पे एक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, जिसको प्रिपेयर करने के बाद वो बायून से कहता है, देखते हैं तुम मेरे इस थंडर प्लाम से कैसे बचती हो। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन बायून के ऊपर अटैक कर देता है। ओल्ड क्वीन का वो अटैक आसमान में एक बड़ा सा थंडर हैंड बना लेता है, जो कि बायून और लिनियन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देखकर बायून और लिनियन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और इससे पहले कि वो उसके बारे में कुछ भी कर पाते हैं, वो थंडर हैंड उनके ऊपर जोर से गिर जाता है और उस थंडर हैंड के अटैक की वजह से वहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा शॉकवेव बनते हैं, जो कि आसपास की चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं। फिर हमें बायून को दिखाते हैं, बायून ने अपने मून स्पीयर को निकाल लिया होता है, जिसे उसे तियान ने दिया होता है और उस मून स्पीयर की वजह से बायून ने उस थंडर प्लाम अटैक को खुद के ऊपर गिरने से रोक लिया होता है और अभी वो उससे लड़ रही होती है और मून स्पीयर बायून और लिनियन के ऊपर एक एनर्जी शील्ड बना देता है, जो कि उस पूरे थंडर प्लाम अटैक को खा जाती है। ये देखकर ओल्ड क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उस स्पीयर ने उसके पूरे अटैक को खा लिया था। ये देखकर ओल्ड क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने आज दिन भर में 2 आर्टिफैक्ट देख लिए हैं, जो कि दोनों ही इमोर्टल आर्टिफैक्ट हैं और एक दूसरे से काफ़ी पावरफुल हैं। फिर हमें बायून को दिखाते हैं, जिसके पास की मून स्पीयर ने अभी तक पूरे थंडर अटैक को खाकर खत्म कर दिया होता है। ये देखकर ओल्ड क्वीन और प्रिंस फुजीन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक इतना पावरफुल वेपन नहीं देखा होता है, इसलिए वो दोनों हैरानी में उस वेपन को देखते हुए अभी भी उसकी पावर का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। बायून भी उस स्पीयर की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसके पास पहले से तायहोंग बेल है, जो कि एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, इसलिए वो एक ही नज़र में बता सकती है कि उसके सामने जो इमोर्टल आर्टिफैक्ट है वो उसकी तायहोंग बेल से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए लिनियन भी वहाँ पे उस स्पीयर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर हमें बायून को दिखाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसने मून स्पीयर की वजह से ओल्ड क्वीन के हमले को तो रोक लिया होता है, लेकिन उसे समझ में आ गया होता है कि ओल्ड क्वीन लोंगेटिविटी रिलम के 7 स्टेज पर है और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक है। अगर उसके हाथ में मून स्पीयर नहीं होगा तो वो कई बार मारी जा चुकी होगी। ये सब जानने के बाद वहाँ पे बायून परेशान होते हुए सोच रही होती है कि ओल्ड क्वीन के ऐसे और कितने हमलों को वो सह सकती है।